जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद नबी जाफ़र। जी बच्चों, इंटीग्रेशन को हम डिस्कस करेंगे। इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक और मेन फार्मूलाज। आज का जो लेक्चर होगा ये बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशंस के ऊपर होगा। इंटीग्रेशन की कुछ बेसिक्स पे आपसे बात करूंगा। सो बेसिक आप कह लें कि बेसिक रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपको बेसिक रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन की तरफ लेके जाना है। सो बच्चों, बेसिक रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन में पहले आपको कुछ डायरेक्ट डेरिवेटिव्स का पता होना बड़ा ज़रूरी है बेसिक रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर। तो आपका वो जो एक्सट्रीम वैल्यूज और वो रोल्स थ्योरम वगैरह के अलावा बाकी सारे का सारा पेपर बच्चों इंटीग्रेशन में से होना है। आप ये कह लें कि आपके पेपर का 80% पार्ट जो है वो इंटीग्रेशन होगी। तो इसलिए तवज्जो के साथ, पूरी कंसंट्रेशन के साथ, किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप बार बार पूछे। मैं कभी आपको ये नहीं कहूंगा कि अभी समझाया था, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा इंशाल्लाह कभी नहीं होगा। आप बार बार पूछे, मैं इंशाल्लाह ताला आपको पूरा सिखाने की कोशिश करूंगा। अब बच्चों, बिलाल इंटीग्रेशन जो है, ये प्लीज माइक ऑफ रखिएगा। इंटीग्रेशन का मोहम्मद बच्चों आपको हसन। पता है, इंटीग्रेशन का आपको पता है कि इंटीग्रेशन इज द एंटी प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूं कि इंटीग्रेशन क्या है, इज द एंटी प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन बच्चों एंटी प्रोसेस है डेरिवेटिव्स का। सो इंटीग्रेशन इज द एंटी प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स की मुखालिफ सिमत में चलने का नाम है बच्चों इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज द एंटी प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव्स। अब बच्चों, ये एंटी प्रोसेस कैसे है, जरा गौर करना है इस बात पे। ये एंटी प्रोसेस कैसे है, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि आप अगर डी ओवर डी एक्स, ये गौर कीजिएगा, आपको लगेगा ऐसे जैसे मैं आज डेरिवेटिव्स पढ़ा रहा हूं, लेकिन टेक्निकल बेसिस पे अगर आप इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो मेरा आज का ये 20-25 मिनट का लेक्चर आप तवज्जो के साथ सुनिएगा। इंशाल्लाह आपको सारी इंटीग्रेशन समझ आएगी। बच्चों, अगर मैं पूछूं कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या है, तो आपको पता है कि वो क्या है, जीरो जीरो। अब किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव अगर जीरो है तो आप ऊपर डेफिनेशन देखें क्या कहती है। डेफिनेशन ये कहती है कि एंटी प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। सो बच्चों, यहां से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं जीरो की इंटीग्रेशन करूंगा ना तो मेरे पास जवाब कांस्टेंट आ जाएगा। बिकॉज आप देखें, इधर से इधर आए ये डेरिवेटिव हो गया, ये आपके सामने मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये मैंने इस पाथ को यूज किया, तो दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव। अब अगर मैं इसी के रिवर्स पाथ की तरफ जाऊंगा, अब बच्चों मैं इधर से इधर की तरफ आऊंगा तो उसी को इंटीग्रेशन कहेंगे ना, एंटी प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। तो मैं जब यहां से वापस मुड़ूंगा तो ऑब्वियसली फिर जवाब पीछे क्या पड़ा हुआ है, सी ही पड़ा हुआ है ना। तो मैं यही आपके सामने ये देखें डिस्कस कर रहा हूं कि एंटी प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। जो डेरिवेटिव का एंटी प्रोसेस है बच्चों, उसको इंटीग्रेशन कहते हैं। सो आपने यहाँ तक इस सिचुएशन को देखा कि किस तरह से ये एंटी प्रोसेस की बात हो रही है। मैं आपसे ये अर्ज करता हूँ कि डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव बच्चों सबको पता है कि वो क्या है, 1। अब अगर मैं आप इसी 1 के अगेंस्ट इंटीग्रेशन बनाता हूं तो ये बच्चों मेरे पास आ जाएगा 1 डी एक्स। ये डिफरेंशियल को बड़ा गौर से देखिएगा, डिफरेंशियल को बड़ा गौर से देखिएगा। ये डिफरेंशियल डी ऑफ एक्स, ये 1 का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास आ जाएगा एक्स। अब यहाँ आप तो आमतौर पे आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करते हैं। आप पहले डेरिवेटिव इंटीग्रेशंस करते रहे हैं, तो आप किसी का भी डेरिवेटिव करते हैं तो एट द एंड उसमें एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देते हैं। अभी मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि क्यों। बच्चों, अगर मैं आपसे यही कहता कि डी ओवर डी एक्स फाइंड करके दें मुझे एक्स प्लस 1 का, तो देखें एक्स प्लस 1 का भी डेरिवेटिव ऑब्वियसली क्या आना था, 1 ही आना था। एक्स का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव बच्चों 0। और जब इस 1 की इंटीग्रेशन करते तो जवाब तो स्टिल x ही रहेगा, क्योंकि 1 की इंटीग्रेशन x है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ आपको फील हो रहा है जैसे पीछे आते हुए कुछ मिस हो रहा है, ये 1 मिस हो रहा था। तो इसलिए बच्चों हम एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देते हैं कि अगर कोई कमी बेशी उसमें है तो वो पूरी हो जाए।
तो लिहाजा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपको यहाँ पे भी ऐड करना होगा। अब आप कहेंगे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे कुछ ज्यादती हो गई है, ये तो x प्लस सी आ गया जबकि आना सिर्फ x चाहिए था। तो बच्चों c इज एनी कांस्टेंट, c में बी 0 इन दिस केस, इन दिस पर्टिकुलर केस। तो हो सकता है यहाँ पे c जो है वो 0 हो जाए, इस बिना पे ये सीन आ गया। तो बच्चों मैं अभी तक आपको समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि इंटीग्रेशन इज द एंटी प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन जो है वो डेरिवेटिव्स का एंटी प्रोसेस है। तो ये बात यस सर। अब आगे चलते हैं। अब सर बच्चों ये जो फर्स्ट एस करें, टाइप आपने साइन डाला है इससे क्या कहते हैं? ये बच्चे एस टाइप जो साइन डाला है इसे क्या कहते हैं? ये इसकी आप बात कर रहे हैं, इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं सर। ये सर ये सी वाला जरा दोबारा इंटीग्रल साइन समझा की दें। बात कर रहे हैं, अच्छा, इंटीग्रल तो साइन की। आपने इंटरमीडिएट बायो में किया है? नहीं सर, आईसीएस। तो यार फिर आपको साइन का नहीं पता? सर जेन से निकल गया ना। अच्छा कोई बात नहीं। ये बच्चे ये जो साइन है इसको इंटेग्रल साइन बोलते हैं। इंटीग्रेशन को जिस तरह डेरिवेटिव्स के लिए डी ओवर डी एक्स यूज किया जाता है ना, तो इंटीग्रेशन के लिए बच्चे ये साइन यूज किया जाता है, इंटेग्रल Yes, साइन sir. बोलते हैं। ठीक हो गया? ठीक हो गया सर। सर ये सी ऐड करने वाला दोबारा बता दें काइंडली। ये बच्चे मैं ये कह रहा था, देखें जैसे यहाँ पे आपने देखा कि आपने x प्लस 1 का जब डेरिवेटिव लिया है तो डेरिवेटिव तो आपके पास 1 आया है, लेकिन जब आप 1 की इंटीग्रेशन करते हैं तो वो तो सिर्फ x होती है। तो इसका मतलब है वापस आते हुए कुछ मिस हो रहा था, यानी कि 1 मिस हो गया ना, 1 की इंटीग्रेशन तो x आ गई, तो 1 मिस हो रहा है। तो वो जो 1 मिस हो रहा है उसकी मैंने इंटीग्रेशन करके कांस्टेंट लिख दिया। अब मैं आपको ऊपर बताता हूँ, जरा गौर कीजिएगा। ये देखें कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या था? 0। तो 0 की इंटीग्रेशन क्या है? कांस्टेंट हो गया ना, c आ गया। तो आप ये समझ लें कि 1 के साथ 0 मौजूद है, प्लस में 0, तो वो 0 की इंटीग्रेशन क्या हो गई? कांस्टेंट। और 1 की Yes, इंटीग्रेशन yes, क्या हो sir. गई? x। इसलिए हमेशा आप साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देते हैं। अच्छा बच्चों इससे आगे चलते हैं। d ओवर dx ऑफ, अब बच्चों फर्ज करें मैं आपसे कहता हूँ e रेज टू पावर ax, जरा गौर करते जाइएगा। मैं बार बार ये कह रहा हूँ ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आपकी इंटीग्रेशन की अंडरस्टैंडिंग के लिए। d ओवर dx ऑफ e रेज टू पावर x। अब ये जो e रेज टू पावर x का जो डेरिवेटिव है बच्चों, वो होता है e रेज टू पावर ax एज इट इज। एक दफा जो एक्सपोनेंशियल होता है वो एज इट इज आ जाता है, और फिर बच्चों इसकी पावर का डेरिवेटिव, तो e ax का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। इसी के मद्दे मुकाबल अगर मैं बच्चों आपसे कहूं कि मुझे e रेज टू पावर ax की इंटीग्रेशन चाहिए, ये मैंने डायरेक्ट आपसे पूछा करनी है, ये गौर से देख लें। अगर मैं आपसे कहूँ ना मुझे e रेज टू पावर ax की इंटीग्रेशन चाहिए, तो बच्चों याद रखें साथ इसकी पावर का डेरिवेटिव होना जरूरी है। ये देखें अगर इधर से इधर आए हैं तो ये पूरा होगा तो पीछे ये जवाब आएगा ना, एंटी प्रोसेस में जाना है तो इस सारे का ये जवाब होना चाहिए, क्योंकि इसका ये डेरिवेटिव है। याद रखें इंटीग्रेशन एग्जिस्ट ही सिर्फ उसकी करती है जो किसी का डेरिवेटिव होता है। आप देखें ना, ये अकेला डेरिवेटिव नहीं है, ये भी साथ उसका डेरिवेटिव है। तो ये कंप्लीट की पीछे इंटीग्रेशन आएगी, ना कि सिर्फ इसकी। और अगर आपको सिर्फ ये दे दिया गया है तो आप देख रहे हैं कि इधर वो a मल्टीप्लाई हुआ था, अब आपने क्या कर देना है 1 ओवर a e रेज टू पावर ax प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये 1 ओवर a कहां से आया भला? आप ये कह लें कि इस a को इधर नीचे लाके डिवाइड कर दिया, तो फिर इसकी जो इंटीग्रेशन है वो 1 ओवर a e रेज टू पावर ax है। और आम अल्फाज में आपने क्या याद रखना है कि e रेज टू पावर ax जब आ जाए तो उसकी इंटीग्रेशन करते हुए e रेज टू पावर ax एज इट इज, और डिवीजन में उसका डेरिवेटिव। इधर दोबारा आए पीछे, आप देखें डेरिवेटिव में क्या होता है कि e रेज टू पावर ax और उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में उसकी पावर का डेरिवेटिव। तो मल्टीप्लिकेशन का एंटी प्रोसेस क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन का एंटी प्रोसेस ऑब्वियसली बच्चों वो डिवीजन होती है। तो इसलिए जब सब एंटी प्रोसेस में जा रहा है तो यहाँ पे वो देखें e रेज टू पावर ax की
का डेरिवेटिव ये है। अगर डेरिवेटिव चेंज नहीं हुआ तो आप देख रहे हैं इंटीग्रेशन भी चेंज नहीं हुई, वो भी e रेज़ टू पावर ax ही आई है। फर्क सिर्फ कहां पे पड़ा है, इधर a मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर a डिवाइड हो गया। तो जाहिर सी बात है वो एंटी प्रोसेस में जाना है तो उसमें वो डिवीजन आ जाएगी। ये है एक्सपोनेंशियल के डेरिवेटिव। ये डिवाइड जो होगा वो कांस्टेंट ही होगा। जी बच्चे, सिर्फ कांस्टेंट होगा, आपने किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना। वो वेरिएबल का भी सर मैं ये केस e बता और दूं। ax यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो उधर जाके इसको उधर ही मल्टीप्लाई हो रहा है, इसने उधर जाके डिवाइड होना चाहिए था इससे। तो बच्चे ये देखें, ये क्या है, ये डिवाइड नहीं हो रहा। सर वो e की पावर ax की बात कर रहे हैं, मतलब कि जैसे हमारे पास कांस्टेंट डिवाइड हो गया तो वैसे उसका भी उधर जब एंटी प्रोसेस होगा तो डिवाइड नहीं होगा e की पावर ax। बच्चे यही तो मैं समझा रहा हूँ। देखिए पहली तो बात है कि e रेज़ टू पावर ax का डेरिवेटिव क्या था। देखिए e रेज़ टू पावर ax तो चेंज ही नहीं हुआ, वो तो वैसे का वैसे ही रहा है। e रेज़ टू पावर ax का, अगर e रेज़ टू पावर ax फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव भी e रेज़ टू पावर x आया। तो डेरिवेटिव में कोई चेंज आया है? डेरिवेटिव में कोई चेंज नहीं आया, तो इसका मतलब है इंटीग्रेशन में भी कोई चेंज नहीं आएगा, वो भी वैसे ही आएगी। एक बात हो गई। दूसरी बात, इधर जो a मल्टीप्लाई हुआ था इधर वो डिवाइड हो गया, तो उसका एंटी प्रोसेस बन तो रहा है ये। ओके सर। इसके बाद बच्चों अगर फर्ज करें आपने, इसके बाद अगर फर्ज करें आपने a रेज़ टू पावर x करना है, मैं यहाँ पे इस तरह से कर देता हूँ, a रेज़ टू पावर x की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा जनरलाइज कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा a रेज़ टू पावर x एज इट इज। देखें ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, वैसे ही आ गया। साथ x का डेरिवेटिव जो कि 1 बन रहा है, और साथ इसकी बेस का log भी आता होता है। अब देखें यहाँ पे भी log e साथ आगे था, लेकिन log e 1 होता है इसलिए पता नहीं चला। अब मुझे बताएं इधर डेरिवेटिव क्या आएगा, मुझे बताएं इधर डेरिवेटिव क्या आएगा। सॉरी सर ये इंटीग्रेशन, दोबारा बता दें, ये सर a डेरिवेटिव डिवाइड हो वाला जाएगा। सिर्फ ये डिवाइड हो जाएगा। देखें ये तो चेंज आया ही नहीं है, a रेज़ टू पावर x, ax इधर था, यस a सर। रेज़ टू पावर x, तो ये बच्चों आ जाएगा a रेज़ टू पावर x, नीचे सिर्फ log a आ जाएगा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आप देखें सिर्फ वही चेंज आया है, ये उसका एंटी हुआ है, वो डिवीजन में आ गया, बाकी जैसा था वैसा ही आया है, उसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आया। अच्छा जी, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद देखते हैं। अच्छा बच्चों, अगर मैं आपसे ये अर्ज करूं कि d ओवर dx ऑफ साइन ax, इसका डेरिवेटिव क्या है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सारे ऐसे के ऐसे ही होंगे, मैं एक दो समझा दूंगा और एक दो इनवर्स समझा दूंगा। d ओवर dx ऑफ साइन ax, तो बच्चों ये आ जाएगा cos ax, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos, और फिर आगे ax का डेरिवेटिव मतलब इसके एंगल का डेरिवेटिव। तो बच्चों बताएं ax का डेरिवेटिव क्या होगा, ए। तो ये इसका जवाब आ गया। ठीक हो गया। अब बच्चों मैं अगर आपसे ये कहूं कि मुझे चाहिए cos ax की इंटीग्रेशन, तो बच्चों आप खुद सोच लिया करें कि ये बस इधर लाके डिवाइड करना है, यानी कि इसका जवाब तो ये आएगा ही, और ये आपने इधर लाके डिवाइड कर देना है, तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा। सर यहाँ पे तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है नहीं, तो सारे को नीचे ले आएंगे। बच्चे मैं ये कह रहा हूँ, देखें इधर भी आप देख लें, ये अगर इसका डेरिवेटिव है ना, तो आगे इसकी इंटीग्रेशन जो है वो ये है, मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, तो ये देख लें वो मैंने लिखा। अब अगर इसका डेरिवेटिव ये है, इसका डेरिवेटिव अगर ये है cos, तो फिर cos की इंटीग्रेशन एंटी प्रोसेस में क्या बन रही है, साइन। तो इसलिए बच्चों मैं यहाँ पे तो साइन ही लिखूंगा ना, यहाँ पे तो बच्चों मैं साइन ही लिखूंगा ना, साइन ax प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब रह गई बात कि ये a इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इसलिए मैंने लिखा 1 ओवर a साइन ax प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जी बच्चों समझ आ गई। अगर इंटीग्रेशन में ए भी हो रहा होता। यस सर आ गई।
अच्छा मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, आपका जो भी एंगल में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होता है ना, तो इंटीग्रेशन करते हुए बस उससे डिवाइड कर दिया करें। सिंपल सी बात है ये। आगे चलते हैं। अगर बच्चों मैं आपसे पूछता हूँ कि d/dx ऑफ cos ax की का डेरिवेटिव, तो बच्चों वो होता है माइनस साइन ax और फिर साथ a आ जाता है, माइनस साइन ax और फिर साथ a आ जाता है। तो बच्चों अगर अब जरा गौर करें, अब आप लोगों ने बताना है, मैं सिर्फ साइन ax की इंटीग्रेशन करना चाहता हूं, सिर्फ साइन ax की। तो आप गौर करें, दो चीजें मैंने यहाँ से मिस की हैं। वो दो चीजें कौन कौन सी हैं? एक नेगेटिव साइन और एक, तो वो जब इस साइड पे आएंगे तो ये नेगेटिव इधर अप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस, और इंटीग्रेशन में cos ax, और ये इधर आके क्या हो जाएगा? 1/a डिवाइड हो जाएगा। 1/a लिख देंगे, इसके नीचे लिख दें प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आ गया, ये आ गया। अब इसको इससे आगे लेके चलते हैं, ये आ गया। इसके बाद बच्चों d/dx ऑफ tan ax, tan ax, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? ये होता है secant स्क्वायर ax और साथ इसके a। मैं जानबूझ के बार बार a को लिख रहा हूं, मतलब कुछ कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं। अब बस मैं जल्दी से लिखता जाऊंगा। secant स्क्वायर ax की जब इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी तो बच्चों ये 1/a बस नीचे ले आए, इसको इधर ले आए, और बाकी तो आपने tan ही लिखना है जो उधर नजर आ रहा है, tan ax प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये जिसका डेरिवेटिव होता है उसकी ये इंटीग्रेशन है। ये देखें, मैं अभी तक आपने एक एक चीज पे फोकस किया है कि हम सिर्फ एंटी प्रोसेस ही कर रहे हैं, नथिंग एल्स। एंटी प्रोसेस ही हो रहा है। tan का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x और secant स्क्वायर x की इंटीग्रेशन tan x, जस्ट ये हो रहा है। हाँ, अगर कोई साथ चीज मल्टीप्लाई हो रही है तो उस साइड पे आके डिवाइड हो जाती है, बस इतना सा फर्क है। अब बच्चों यस सर, ठीक हो। ये सर ये काट जो हमारे पास कांस्टेंट था a जो डिवाइड हो रहा है, जी जी बच्चे बोलें। सर जो कांस्टेंट a डिवाइड हो रहा है तो आगे जो हमने प्लस c लिखा है तो वो कांस्टेंट की जगह a नहीं हमारे पास आएगा? वो भी तो कांस्टेंट ही है। बेटा वो जो कांस्टेंट है वो इज समथिंग डिफरेंट, इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक हो गया? वो तो आपका फिक्स हो गया, वो मैंने स्टार्ट पे आपको बताया कि वो क्यों हो गया। ये तो वो है जो उसके जिसका ताल्लुक उसके एंगल के साथ है। इस a का ताल्लुक उस c के साथ नहीं है, वो c इज समथिंग डिफरेंट, a इज समथिंग डिफरेंट। c तो मैंने आपको बताया कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में आपको फील हो रहा होता है कोई कमी ना रह गई हो तो आप उसमें ऐड कर देते हैं। ओके सर। अच्छा बच्चों, ये माइनस को secant स्क्वायर ax इसकी का डेरिवेटिव है और साथ a इसके एंगल का डेरिवेटिव। तो बच्चों जब मैं आपसे secant स्क्वायर ax की इंटीग्रेशन पूछूंगा तो बच्चों कोई मुश्किल नहीं है, ये आप लोग मुझे बताएंगे। आप लोग, ये नम्रा इधर मौजूद होगी, नम्रा बताएगी कि इधर से मिसिंग हो रही है माइनस की और a की, तो इधर क्या करना चाहिए? नम्रा किधर है? जो लोग नहीं बोलेंगे मैं उनको यहाँ से रिमूव कर दूंगा बड़े आसानी के साथ। जी नहीं है यहाँ पे? मैं यही चेक करना चाह रहा हूँ। अब मैं बताऊं? मैं बस 2 मिनट मीटिंग में रह गए, अगली मीटिंग में मैं एंटर ही नहीं करूंगा। अच्छा, माइनस को secant स्क्वायर ये इधर आ जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा cot ax और साथ इसके ये जो डिवाइडेड बाय a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो बच्चों यहाँ तक बात हो गई। दो डेरिवेटिव्स और रह गए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, d/dx ऑफ, ये बच्चों सर ये cot ax over a मींस के 1/a नहीं आएगा सर? वो 1/a ही होता है ना, उसका मतलब वो Okay, जगह sir. की वजह से मैंने लिख दिया। अच्छा, इसके बाद बच्चों दो डेरिवेटिव्स रह गए। secant ax का वो होता है secant ax tan ax और साथ इसके एंगल का डेरिवेटिव। तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे secant ax और tan ax की इंटीग्रेशन करके दें, tan ax की, तो बच्चों क्या लगता है? वापस जाहिर सी बात है यही जवाब आएगा, secant a ax डिवाइड हो जाएगा डिवाइडेड बाय a secant प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। secant ऊपर आ जाएगा। और आखिरी डेरिवेटिव बच्चों आपके पास जो बचता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का,
d over dx of सर cosecant ax, ये आ सर? जाएगा एक मिनट बच्चे, माइनस cosecant ax cot ax और साथ इसके एंगल का डेरिवेटिव। तो बच्चों ये आपके पास आ जाएगा, cosecant ax की जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ऑब्वियसली वापस हमारे पास ये आएगा माइनस, अब देखें ये माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा, माइनस cosecant x और डिवाइडेड बाय cosecant ax डिवाइडेड बाय a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जी बच्चे पूछें। सर ये माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स की डेरिवेशन नहीं होगी कॉट ए एक्स की इंटीग्रेशन, सॉरी। ये मैंने ये पीछे कर दिया, cosecant x हो गया। आप किसकी बात कर रहे हैं? सर ये लास्ट वाला माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट ए एक्स और ए एंगल, इसकी पूरे की इंटीग्रेशन नहीं होगी? जी जी सॉरी, ये cosecant ax cot ax है साथ, cosecant ax और cot ax। अच्छा बच्चों, अब ये मीटिंग खत्म होने में जस्ट 30 सेकेंड्स बाकी हैं। आप लोगों ने अब क्या करना है, छोटी सी आपको एक अभी असाइनमेंट दूंगा, वो आपने सॉल्व करनी है। असाइनमेंट ये है कि यही जो आपको मैंने सारा लिख के दिया है, ये आपने अब कम से कम ये सारी चीजें